कक्षा 9 सब्जेक्ट हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आपकी अप्रैल 2023 में एनुअल एग्ज़ाम होने वाली है। एनुअल एग्ज़ाम हिंदी के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप आपकी समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। एनुअल एग्ज़ाम में आपकी पाठ्य पुस्तक में से संपूर्ण अभ्यासक्रम रहेगा। प्रश्न पत्र में यानी कि क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन दिए होंगे, जिसमें विभाग अ गद्य विभाग रहेगा। गद्य विभाग का पेटा प्रश्न 1, 2, 3, 4 और 5 रहेंगे, जिसमें नंबर 1 निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूरो, 2 अंकों की यानी 2 मार्क्स रहेंगे। नंबर 2 सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए, यानी एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा वो अधूरा होगा, जिसके ऑप्शन में 2 या 3 और सेंटेंस दिए गए होंगे। आपको जो सही विधान है वो विकल्प में से चुन कर लिखना है, जिसके 2 गुण रहेंगे। नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7 और 8 एक वाक्य के उत्तर रहेंगे। याद रखना, आपको उत्तर वही में आंसर शीट में केवल और केवल आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन 4 निम्नलिखित प्रश्नों को 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 9th और 10th यानी 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, आपको दोनों के उत्तर लिखने हैं। नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 और 12 एक प्रश्न में विकल्प देना है, यानी कि 11th कंपलसरी होगा और 12th के और में 12th यानी 12वें क्वेश्चन के अथवा में 12वां क्वेश्चन रहेगा। आपको कोई भी एक लिखना है। समझ में आया? 11वां कंपलसरी और 12वां में जो आता हो वो सही लिखना है। 1 के गुण 4 रहेंगे और 2 के गुण 8 रहेंगे। अब याद रखना, विभाग ए में 1, 2, 3, 4, 5 जब भी लिखो, एक क्वेश्चन पूरा हो तो एक लाइन छोड़ देना, यानी एक के बाद एक लाइन छोड़ देना। समझ में आया? और नया विभाग नए पेज पे ही लिखना है। विभाग बी पद्य विभाग यानी कविता, पोएम, यह 6 नंबर से शुरू होगा कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूरो, 2 मार्क। 7वां क्वेश्चन निम्नलिखित काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपको काव्य याद करके मौखिक लिखने हैं, 2 मार्क्स का रहेगा। प्रश्न 8 निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 4 क्वेश्चन रहेंगे, चारों 4 कंपलसरी। नंबर 9 निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन का 2 मार्क रहेगा, यानी आपको 2 आंसर लिखने हैं, 2 के 4 गुण रहेंगे। 10 निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे भी 22वां प्रश्न है वो कंपलसरी रहेगा और 23वां जो प्रश्न रहेगा उसके और में और एक क्वेश्चन होगा, यानी आपको जो 2 क्वेश्चन होंगे 23 नंबर पे, उसमें से जो परफेक्ट आता हो वही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। विभाग सी व्याकरण विभाग, नए पेज पे आ जाइए। व्याकरण विभाग 11 से लेके 21 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 11 में निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे का अर्थ भी आपको लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। मुहावरे का अर्थ का आधा मार्क्स और वाक्य का आधा मार्क्स। इसी तरह आपको 2 मुहावरे पूछे जाएंगे,
तो जिसके अंक रहेंगे 2। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे भी आपको 2 कहावतें पूछी जाएंगी, आपको दोनों ही लिखनी है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। 2 वाक्य दिए गए होंगे, दोनों को आपको शुद्ध लिखना है। भाषा की दृष्टि से या तो ग्रामेटिकल कुछ भी फॉल्ट होगा, आपको सही लिखना है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। 2 मार्क के रहेंगे। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द दीजिए, वे भी 2 मार्क के रहेंगे। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। 2 शब्द समूह होंगे, आपको दोनों के आंसर लिखने हैं। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित संधि को जोड़िए छोड़िए। एक में संधि छोड़िए लिखा हुआ होगा और एक में संधि जोड़िए लिखा हुआ होगा, 2 मार्क्स रहेंगे। 18, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। वाक्य लिखा हुआ होगा, वाक्य में से आपको भाववाचक संज्ञा ढूंढनी है। 19, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तुवाचक संज्ञा बताइए। सेम एज इट इज वाक्य दिए हुए होंगे, आपको उसमें से सही चुनना है आंसर। 20, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताइए। और 21, निम्नलिखित समास को पहचानिए। ओके, समझ में आया? व्याकरण विभाग यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नया विभाग डी, तो नए पेज पे लिखना है। विभाग डी लेखन विभाग, जिसमें 22 नंबर का क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन होंगे। आपको पैराग्राफ में से ही आंसर ढूंढना है और लिखना है। क्लियर? क्वेश्चन 23, निम्नलिखित विचार विस्तार को स्पष्ट कीजिए। विचार विस्तार होगा, 2 पंक्ति होगी, एक के और में दूसरी। आपको जो अच्छी लगे, अच्छी तरह से समझ में आए, वही आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। 1 मार्क के लिए शीर्षक रहेगा और 2 मार्क्स के लिए कहानी रहेगी। आपको अपने हिसाब से लिमिट में रहकर अच्छे से कहानी लिखनी है सुवाच्य अक्षरों से। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित अहवाल लेखन कीजिए। अब यहाँ पे याद रखना, अहवाल लेखन के और में पत्र लेखन है, यानी या तो आपको अहवाल लेखन लिखना है या तो फिर पत्र लेखन लिखना है। कोई भी एक ही आपको लिखना है, 2 बिल्कुल नहीं लिखने हैं। जितना मांगा हुआ है उतना ही देना है। क्लियर? यहाँ पे अहवाल 1 मार्क्स का शीर्षक बराबर, और 2 मार्क्स के अंदर 1 मार्क्स का शीर्षक, 1 मार्क्स के अंदर स्थल और तारीख, और 1 मार्क्स का लेखन रहेगा। पत्र लेखन के अंदर एड्रेस लिखो, संबोधन लिखो और लिखतिन लिखो। बराबर, 1.5 मार्क्स हो गया। और 1.5 मार्क्स का आपका अंदर जो बीच में मटेरियल लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, वो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर करीब 100 शब्दों में निबंध लिखिए। यानी ऐसे आपको 2 या 3 ऐसे दिए गए होंगे, जिसमें से आपको जो अच्छी तरह से आता हो वो आपको सुवाच्य अक्षर से लिखना है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके मुझे पूछ लेना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। बाय।